बिल पास हुआ कि कश्मीरी पंडित को 2 टिकटें रिजर्वेशन के हिसाब से दी जाए। अगर ये हमारी घर वापसी नहीं कर सकते हैं, हमें बहुत बड़ी उम्मीद थी अपनी बीजेपी सरकार, वो भी दिल्ली से ही अपना काम करेंगे, कश्मीरी पंडित के लिए कोई बात नहीं करेगा। आज एक कश्मीरी पंडित परिवार जो है किन कैंपों में रह रहा है, एक परिवार ऐसा भी है उनके घर में मतलब एक जो हेड ऑफ फैमिली है वो इतना तकलीफ़ में है, 6000 मात्र उनको मिल रहा है। देखिए बहुमत क्या है कि पूर्ण बहुमत से जो जीतता है सरकार उसी की बननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी के पास 8 वोट हैं और वो 2 खरीद के ले आए तो वो अपनी सरकार बने, वैसा नहीं होना। जिसके पास 10 वोट है वही अपनी सरकार बनाए, वही बहुमत है। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सही बोला आपने, हम है ही पसमानदा। देखो जी, मैंने ये बात पहले भी कही थी, लाइव में बोली थी कि भगवान राम जी का वनवास 14 साल का था। 14 साल बाद वो वापस आए, उनकी घर वापसी हुई, दीप जलाए गए, दिवाली मनाई गई और हम विस्थापित कश्मीरी पंडितों का 34 साल हो गए, हमारी घर वापसी अभी तक नहीं हो रही है। मुझे नहीं लगता है कि मुसलमान पसमानदा है, क्योंकि जहाँ पे भी हैं कहीं ठिकाने पे हैं। इस वक्त अगर पसमानदा हैं वो हम लोग हैं, वो भी जानते ही हैं। तो इसलिए पसमानदा तो मैं कहती हूँ या हम हैं, ये तो डिज़र्विंग है, हम हैं पसमानदा। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी पसमानदा की आवाज़। मैं इस वक्त पुरानी दिल्ली के हनुमान वाटिका में मौजूद हूं और जिस तरीके से हम एक चर्चा कर रहे हैं एक विषय पर कि बहुमत क्या है, बहुमत की परिभाषा क्या है और जो पसमानदा है उसके क्या मायने हैं। पसमानदा सिर्फ मुसलमान है या दूसरे मज़हब में भी पसमानदा हैं या नहीं हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर से बबीता भट्ट जी, जो सरपंच भी हैं और एक राजनीतिक सोच समझ भी रखती हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम भी कर रही हैं। सबसे पहले तो आप अपना प्रॉपर परिचय दे दीजिए, कहाँ से हैं और कहाँ पर हैं और क्या मुद्दा है। जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा नाम बबीता भट्ट, मैं सरपंच हूँ डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से। डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में एक गांव पड़ता है जिसका नाम लद्दू है, लद्दू पंचायत की मैं सरपंच हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस मुद्दे पे आती हूँ कि हम 34 साल से विस्थापित हैं और इन 34 सालों में हमारी बात कहीं नहीं रखी गई, किसी भी सरकार ने हमारी बात नहीं रखी। हमारे विस्थापित लोग इस वक्त किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, किन परेशानियों में घिरे हुए हैं, उस तक कोई नहीं पहुंच रहा है। अब अगर ये रिजर्वेशन करी है हमारे लिए, हमें खुश करने के लिए, इससे मुझे नहीं लगता कि हमें कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा, हमें कोई हमारी परेशानियों का कोई निवारण होगा, वो तो नहीं होगा इन रिजर्वेशन सीटों के साथ। क्योंकि जो रिजर्वेशन है, हम ये चाहते नहीं है रिजर्वेशन हो। अगर 2 ही टिकटें इन्होंने देनी हैं सांसद के लिए, ये चुनिंदा आएँ, चुनकर आएँ, बहुमत से आएँ। हमें पैराशूट वाले मेंबर नहीं चाहिए। जो पैराशूट से आया उसने हमारी कौन सी बात रखनी है, उसने हमारे लिए क्या करना है, हमारे बच्चों के लिए क्या, हमारे भविष्य के लिए क्या वो हमें कश्मीर वापस ले आ सकता है? क्योंकि इससे पहले भी हमें 2 रिजर्वेशन सीटें मिली थी एमएलसी के लिए, उन्होंने आज तक भी हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो जो अब ये आएंगे ये क्या ही कर सकते हैं। किसको टिकट दी जा रही है कि क्या चल क्या रहा है पूरा, ये बताइए। इसमें एक महिला, कौन सी सीट का मामला है और कहाँ से प्रत्याशी हैं या कहाँ से आप लड़ना चाहती हैं, कहाँ? देखिए, ये है मामला, एक महिला रिजर्वेशन दे रहे हैं, एक जेंट्स रिजर्वेशन दे रहे हैं। और कौन दे रहे हैं? ये हमारे मोदी जी ने ऐलान करा हुआ है, अभी कैबिनेट में ये बिल पास हुआ कि कश्मीरी पंडित को 2 टिकटें रिजर्वेशन के हिसाब से दी जाएं। उन टिकटों पे इलेक्शन नहीं होंगे। मगर हमारी कम्युनिटी ये नहीं चाहती है। हम चाहते हैं कि हमें कश्मीरी पंडित कम्युनिटी नहीं चाहती है, हाँ, रिजर्वेशन के आधार पे बिल्कुल, इलेक्शन। हाँ, हम चाहते हैं कि हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट या 10 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के जितने भी हैं, पर डिस्ट्रिक्ट से हमें कश्मीरी पंडित को रिजर्वेशन दिया जाए, या तो रिजर्वेशन दिया जाए या टिकट दी जाए। अगर ये हमारी घर वापसी नहीं कर सकते हैं, हमें बहुत बड़ी उम्मीद थी अपनी बीजेपी सरकार से, क्योंकि मैं खुद बीजेपी सरकार में इस वक्त महिला उपाध्यक्ष हूँ J&K की, जम्मू कश्मीर की। हमें बहुत उम्मीद थी कि हमारी घर वापसी होगी,
मगर अभी तक भी हमें वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है कहीं पे भी कि हमारी रिजर्वेशन के मतलब कि हमें बुलाया जाए। अब जब रिजर्वेशन होगी तो वही 2 लोग आएंगे, वो भी दिल्ली में बैठेंगे, वो भी तो कश्मीर वापस नहीं आएंगे, वो भी दिल्ली से ही अपना काम करेंगे। कश्मीरी पंडित के लिए कोई बात नहीं करेगा। आज एक कश्मीरी पंडित परिवार जो है किन कैंपों में रह रहा है, एक परिवार ऐसा भी है उनके घर में मतलब एक जो हेड ऑफ फैमिली है वो इतना तकलीफ़ में है, 6,000 मात्र उनको मिल रहा है, 3 लोग हैं वो घर के, और अभी तक वहाँ पे कोई सरकारी या कोई पॉलिटिशियन या कोई भी उन तक नहीं गया जो उनकी मदद कर सकें। कमाने वाला इकलौता आदमी बेड पे है, 6,000 क्या है, 10,000 उसकी दवाई का खर्चा है। बताओ, बेटा पढ़ रहा है, बीवी क्या करेगी? तो ऐसे में इस सिचुएशन में क्या औरतें गलत काम करें क्या? वो चीज़ देखनी चाहिए हमारी सरकार को। और मैं चाहती हूँ कि रिजर्वेशन ना दे के हमें पर डिस्ट्रिक्ट से टिकट दी जाए और हम चुनिंदा करके इलेक्शन करके अपने बहुमत से जीत के जाएं, ताकि हम अपने ग्राउंड लेवल कश्मीरी पंडित का या किसी मुस्लिम का, हर किसी का काम कर सकें। कोई बेदहाड़ हमारे पास आ सके, अपनी बात रखे और हमें काम के लिए बोले, हम जी सरकार करके काम करेंगे उनका, क्योंकि इन्होंने हमें वोट किया है। तो जो पैराशूट से आएगा वो किसी का काम क्या, उसके तक जाने के लिए तो हमें उम्र लग जाएगी, हमें तो अपॉइंटमेंट नहीं पहले मिलेगी उसके पास। नहीं तो क्या हमारे लीडर नहीं हैं J&K के, हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। मैं आज 8 दिन से दिल्ली में हूँ, कितना प्रयास कर रही हूँ, मैं उन तक नहीं पहुँच पा रही हूँ। तो बताइए फिर जो पैराशूट से आएंगे उनके साथ हम कब मिलेंगे, वो कब हमारी बात सुनेंगे? बहुमत की बात करी जैसे अभी जी आपने, जी। क्या समझती हैं बहुमत की परिभाषा में? अगर बहुमत को समझाना चाहें तो क्या है बहुमत? देखिए, बहुमत क्या है कि पूर्ण बहुमत से जो जीतता है सरकार उसी की बननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी के पास 8 वोट हैं और वो 2 खरीद के ले आए तो वो अपनी सरकार बने, वैसा नहीं होना चाहिए। जिसके पास 10 वोट है वही अपनी सरकार बनाए, वही बहुमत है। क्या मानती है, अगर इससे भी करप्शन फैलता है बिल्कुल राजनीति के अंदर, राजनीतिक व्यवस्था में भी बिल्कुल, बदलाव की जरूरत है? ये भी तो करप्शन ही है कि अगर देखो कोई मेहनत कर रहा है उसको टिकट नहीं दी जाएगी और वो अपना आज़ाद कैंडिडेट खड़ा होगा और वो अच्छे खासे वोटों से जीतेगा। जब उसको टिकट की ज़रूरत है तब उसको टिकट नहीं दी गई, और जब वो जीत गया, जीत के उसके पास जाएंगे तो भाई आके हमारे साथ गठबंधन कर ले, तो वो उन्होंने 8 सीटें जीती हैं, एक उसकी खरीद लेंगे, 9 हो जाएंगी। जिसके पास ऑलरेडी 9 है वो हार गया, जो जीता है वो हार गया, जो हारा हुआ है वो जीत गया। यही तो बहुमत, ये बहुमत तो नहीं है मेरे ख्याल में। तो क्या मानती है, जिस तरीके से ये 75-76 सालों की राजनीतिक व्यवस्था है, इसमें भी बदलाव की जरूरत है? करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? देखिए, बदलाव तो काफ़ी हुआ है, ये नहीं हम कहते कि बदलाव नहीं हुआ। जितना मोदी जी ने किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जितना किया, उतना आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। क्योंकि इन्होंने आम जो पहाड़ पे रह रहे थे ना, बिल्कुल हिल पे रह रहे थे, वहाँ तक लाइट पहुँचाई, जो कि असंभव था, किसी सरकार ने वो कोशिश नहीं की। जहाँ पानी नहीं था वहाँ नहीं पानी पहुँचा, जहाँ पुल नहीं थे वहाँ पुल पहुँचे। ऐसा नहीं है कि इस सरकार ने काम नहीं किया, काम बहुत हुआ, मगर इसमें भी अभी करप्शन बहुत निचली लेवल पे, ऊपरली लेवल पे तो अभी करप्शन का मुझे लग नहीं रहा कि हो रहा है। निचली लेवल पे जब हो रहा है, ये बात ऊपर तक नहीं जा रही है, वहीं पे सब कुछ रुक रहा है। राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, होनी चाहिए। देखो, हर एक चीज़ पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोई अपने भाव से चला जाता है कहीं, उसके भाव को समझना चाहिए, उस इंसान के साथ पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। फर्ज करो कि मैं किसी दफ्तर में जा रही हूँ, मैं अपनी बात रख रही हूँ, मैं रो रही हूँ, गिड़गिड़ा रही हूँ, अगला बंदा मज़े लेके राजनीति करेगा, बोलेगा हाँ भाई हम आपकी बात करेंगे, उल्टा फिर मेरे को काटा जाएगा, वहाँ से कहीं और किसी और को वो जगह दी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कोई और संदेश देना चाहेंगे जनता के लिए, आम जन के लिए? बस मेरा यही संदेश है हमारी अपनी गवर्नमेंट से, अपनी सरकार से, कि गन तो आपने बहुत साफ़ की, अभी थोड़ी और ज़रूरत है साफ़ करने की। वो थोड़ी और भी साफ़ हो जाए तो मुमकिन है सब कुछ मोदी जी की गारंटी के साथ साफ़ हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल और ले लेते हैं इसमें। अगर वहाँ कश्मीरी पंडित को अगर पसमानदा पंडित कहा जाए तो ये
गलत तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सही बोला आपने, हम है ही पसमानदा। देखो जी, मैंने ये बात पहले भी कही थी, लाइव में बोली थी कि भगवान राम जी का वनवास 14 साल का था। 14 साल बाद वो वापस आए, उनकी घर वापसी हुई, दीप जलाए गए, दिवाली मनाई गई, और हम विस्थापित कश्मीरी पंडितों का 34 साल हो गए, हमारी घर वापसी अभी तक नहीं हो रही है, हमारा वनवास, हमारी दिवाली अभी नहीं हो रही है। देखो हमारी, मैं कहती हूँ, दो पीढ़ियाँ ख़त्म हो गई, मेरे दादाजी ख़त्म हो गए, मेरे फादर साहब ख़त्म हो गए, अब हमारी बारी है। तो क्या हमारे बच्चे नहीं चाहेंगे कश्मीर जाना? हम एज ए विजिटर कितनी देर जाएंगे? टूरिस्ट बन के जा रहे हैं हम। मेरा यही संदेश है, जितना जल्दी हो सके हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता, अच्छा रास्ता, चुनिंदा रास्ता निकाला जाए। अगर नहीं हो पाता है तो हमें अपने अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ने दिया जाए, जिससे हमारी काफ़ी हद तक वो घर वापसी हो जाएगी। अभी जैसे पसमानदा का जिक्र मोदी जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने खुद एक अच्छा इस पे भाषण भी दिया, बहुत गहरी चर्चा भी की इस पर पसमानदा। लेकिन अब मुसलमान क्या है, सिर्फ मुसलमान अपने आप को पसमानदा समझ रहा है। देखो, क्या समझती हैं आप? मुझे नहीं लगता है कि मुसलमान पसमानदा है, क्योंकि जहाँ पे भी हैं कहीं टिकाने पे हैं। इस वक्त अगर पसमानदा हैं वो हम लोग हैं, वो भी जानते हैं, वो तो मुस्लिम कम्युनिटी भी जानती है कि उसमें से देखो 10% लोग होंगे जो पसमानदा हैं, जो विस्थापित, उनमें से हमारे मुस्लिम लोग भी विस्थापित हुए उस टाइम, मगर 10% कुछ नहीं होता है, 90% के आगे 10% कुछ नहीं है। तो इसलिए पसमानदा तो मैं कहती हूँ या हम है, ये तो डिज़र्विंग है, हम हैं पसमानदा। मतलब हर समाज और हर धर्म में है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। जब पसमानदा का सवाल हमने उठाया तो उसमें बहुत सारे मुसलमानों को ये ऐतराज़ हुआ कि आप गैर शरई काम कर रहे हैं, पसमानदा जो है इस्लाम के अंदर नहीं है। लेकिन हमारा मकसद इस्लाम के ऊपर उंगली उठाना नहीं है या मुसलमानों को ये बदनाम या मुसलमानों को बांटने का नहीं है। जिस तरीके से जात बिरादरी के नाम पर पसमानदा मुसलमानों को दूसरे लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा मकसद है जो पसमानदा है, जो पिछड़े लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो मुख्य धारा से छूट करके पीछे रह गए हैं, उसको पसमानदा कहते हैं। पसमानदा के मायने समझने की और समझाने की हम एक कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आपने सुना बबीता जी को भी कि ब्राह्मण पंडित जो हैं, कश्मीरी पंडित जो हैं, वो भी पसमानदा हैं, और वो भी अपने आप को पसमानदा इसलिए समझते हैं क्योंकि वो भी मुख्य धारा से कटे हुए हैं और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप हमारी इस खबर पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दिल्ली से एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।